Students, this is me Varinaj sir. Today we'll be having the next lecture, that is the sixth lecture of the chemical equations, reactions and equations. So आज हम फिर से इसको हम प्रैक्टिस करेंगे जो क्या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस है उसको हम कंटिन्यू आज करेंगे और ये इसका लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम एक एक करके इन जो हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस हैं उनको हम उठाते हैं। ठीक है, अभी हम इनको जो लास्ट लेक्चर में हमने पेंडिंग रखा था दैट इज़ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में हमने देखा था, उसमें कुछ एग्जांपल्स की थी। आज फिर से कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन होगी यहाँ पे आज दैट इज Na3PO4 Na3PO4 प्लस KOH gives NaOH sodium hydroxide plus K3PO4 पहले मैं इसको डायरेक्टली दिखाता हूँ ऐसे जिस तरह हमने परसों देखा था, फिर डायरेक्टली मैं दिखाता हूँ। पहले LHS साइड, फिर RH साइड, फिर एक एक करके हम एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं। पहले इस साइड से हमारा है सोडियम, फिर है फास्फोरस, फिर है ऑक्सीजन, फिर है पोटेशियम, फिर है हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे भी होगा सोडियम, फिर है फास्फोरस, फिर है ऑक्सीजन, फिर है पोटेशियम, फिर है हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे हमारे अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं वो है 3। यहाँ पे हमारे फास्फोरस के एटम्स है 1, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और ये हो गया 1 5। इसी तरह हमारा पोटेशियम यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। फिर यहाँ पे हमारा जो सोडियम है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है। पहले पी को देखते हैं, पी हमारे पास 1 है। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे 5 है, फिर हमारे यहाँ पे पोटेशियम 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। तो इसमें से हमें बैलेंस क्या क्या दिख रहा है? अभी ऑक्सीजन तो बैलेंस है। अब सोडियम यहाँ पे हम देखते हैं और पोटेशियम देख लीजिए हमारे पास 3 है, किसमें? RHS साइड से, और LHS साइड में हमारे सिर्फ 1 है। अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा सोडियम यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, मगर इससे हुआ क्या, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन को भी और हाइड्रोजन को भी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन को भी 3 मल्टीप्लाई होगा और जो हाइड्रोजन है इसको भी 3 मल्टीप्लाई हुआ। तो हमारे पास बन गया यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था? यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 3 मल्टीप्लाई होगा और सोडियम यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ तक अभी तक हमारा हाइड्रोजन भी क्लियर हुआ, ये हाइड्रोजन भी क्लियर हुआ, पोटेशियम भी क्लियर हुआ, पोटेशियम भी क्लियर हुआ। ऑक्सीजन यहाँ से 3 और ये हो गए 7, तो यहाँ पे 3 और ये हो गए 7। तो यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन है नए से, अब मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब ये 3 आ गए, पहले ये हो गए 4 पहले, फिर और प्लस में 3 आ गए, ये टोटल हमारे बन गए 7। तो हमारे ऑक्सीजन भी सॉल्व हो गए 7, यहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे देख लीजिए 3 और ये हो गए 4, यानी कि यहाँ पे भी हमारा नेक्स्ट 7 बन गया ऑक्सीजन का भी। ये भी ऑक्सीजन सॉल्व, फास्फोरस भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, तो हमारा सारा सॉल्व हो गया। तो दिस वे वी हैव डन दिस इक्वेशन दैट इज बैलेंस दिस इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसको मैं दिखाता हूँ आप डायरेक्टली कैसे कर सकते थे। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी अब, क्योंकि अब आपको डायरेक्टली इसको करना है। देख लीजिए, अब ये LHS RHS आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए, हम क्या देखेंगे, पहले यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा सोडियम 3 है, यहाँ पे सोडियम सिर्फ 1 है। इसी तरह यहाँ पे पोटेशियम हमारा 3 है और जो है यहाँ पे 1 है। अब देख लिया, अगर हम पोटेशियम को सॉल्व करेंगे,
पोटेशियम को 3 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा पोटेशियम कितना हो गया, 3 आ गया, और यहाँ पे भी 3 आ गया, बैलेंस तो हो गया। अब देख लीजिए, इससे ऑक्सीजन को भी 3 मल्टीप्लाई हुआ और हाइड्रोजन को भी 3, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे 3 आ गए। तो यहाँ पे तो से हाइड्रोजन अभी 1 है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को 3 बनाने के लिए हमने इसको 3 बनाया, अब देख लिया, मगर इससे हुआ क्या, सोडियम भी 3 बन गया। तो हमारे पास ऑलरेडी सोडियम 3 था। तो हम देखें, अब देखिए इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन 7, 3, देखिए कैसे, ये 4 और ये 3 हो गए 7, यहाँ से भी 4 और ये 3 हो गए 7, फिर सोडियम यहाँ पे 3, यहाँ पे सोडियम 3, यहाँ पे पोटेशियम 3, यहाँ पे पोटेशियम 3, यहाँ पे फास्फोरस 1, यहाँ पे फास्फोरस 1। तो जिससे हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं। अब आपको ऐसे ही करना है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन थी। नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम देखेंगे, दैट इज सेकेंड वन, MgF2 प्लस Li2CO3 gives MgCO3 प्लस LiF। देख लीजिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे नजर डालूंगा, यहाँ पे मैग्नीशियम, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हम LHS RHS नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली इसको करेंगे। जहां पे हमें लगेगा कि जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, वहां पे हम LHS RHS का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ वी हैव द टाइम। नाउ यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम A, तो ये तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे C हमारा 1 है, यहाँ पे भी C 1 है, ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे F2 है और यहाँ पे सिर्फ F1 है। फिर इसी तरह लिथियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिथियम सिर्फ 1 है। अब देखो हमारा कैसे सॉल्व हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे LHS साइड से F2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए मैं तो यहाँ पे ऐड करूंगा 2। इससे हुआ क्या, F भी 2 हुआ, लिथियम भी 2 हुआ, तो हमारे पास ऑलरेडी लिथियम कितना था, 2 ही था ना, तो यहाँ पे भी 2 आ गया इससे, और फ्लोरीन भी 2 बन गया। अब देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 और यहाँ से भी 3, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। डायरेक्टली हम कर सकते हैं यहाँ पे बैलेंस का इक्वेशन। ठीक, तो दिस वाज द सेकंड इक्वेशन। अब आपको देखने की, अब आपको LHS RHS लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व इट वेरी डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन इज दी P4O2, थर्ड इक्वेशन, P4O2 gives P2O3। अब देख लीजिए, इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे P हमारे 4 है, इसी तरह यहाँ पे P हमारे 2 है, तो गड़बड़ है। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। फिर से मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगा। अब ऑक्सीजन को बनाने के लिए अगर मैं देखूंगा, ऑक्सीजन अगर आपको क्या बनाने हैं, आपको ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे मैं बताऊंगा ऐसे, अगर आपको किसी भी एटम को इक्वेट करना है, बैलेंस करना है, तो ज़्यादातर आप ये देख लीजिए, आप उसको इवन नंबर्स में लाइएगा। ठीक है ना, ऐसा नंबर आप उसको मल्टीप्लाई करो जिससे वो इवन बन जाएगा। देख लीजिए, अगर हमारा ये 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है, क्या मैं इसको, इस ऑक्सीजन को इवन बना सकता हूं? देख लीजिए कैसे बना सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो ये बन गया 2 3 6। क्लियर? मगर इससे हुआ क्या, इससे हमारा फास्फोरस भी 4 आ गया। ये देख लीजिए 2 2 4, ये तो सॉल्व हो गया। अब यहां पे हमने ऑक्सीजन को कंप्लीट किया, ये कितना था, अब 6 आ गया, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 2 6, तो वी आर डायरेक्टली सॉल्व द इक्वेशन। अब हम ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट, दिस वाज द थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ वन, AgNO3 plus copper gives CuNO3 whole 2 plus Ag। देख लीजिए, इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे सॉल्व।
पहले मैं एक एक करके देखूंगा। यहाँ पे ए जी मेरा एक है, यहाँ पे भी एक है, हो गया सॉल्व, उसको मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एन मेरा एक है, यहाँ पे एन देखिए कैसे है, मैंने पहले आपको बताया जो ब्रैकेट जिसमें हम रखते हैं तो ये इसको भी होगा और इसको भी होगा। अगर मैं यहाँ पे एन देखूंगा वो तो 2 आ गया, यहाँ पे सिर्फ कितना है, एक है। अब मेरे पास ओ कितने आ गए, यहाँ पे 3 2 6 आ गई, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे 3 ही है, तो कॉपर तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। इसको क्या करूंगा मैं, ऐसा देख लीजिए, अगर मुझे n को 2 बनाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो मुझे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, इससे हमारा n भी 2 आ गया। मगर यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन कितना था, 3 2 6, यहाँ पे भी आ गया 3 2 6, n भी 2 और ऑक्सीजन भी 6। अब सिल्वर कितना बन गया, 2, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ से मैं यहाँ से मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, खत्म, ये हो गया हमारी इक्वेशन सॉल्व। फिफ्थ इक्वेशन अब लेंगे हम, फिफ्थ इक्वेशन CF4 प्लस Br2 gives CBr4 plus F2 प्लस F2। अब देख ले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, हो गया सॉल्व। Br2 है, यहाँ पे Br4 है, और हमारा फ्लोरीन यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। अब पहले क्या करूँगा मैं, अगर मुझे Br को यहाँ से 4 बनाना होगा तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से करूँगा, तो हमारा 4 आ गया Br यहाँ पे भी। अब यहाँ पे F कितना है, 4 है, इसको यहाँ पे F4 को बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। क्या, यहाँ पे C1 आ गया, C1 है, F4 है, F4 है, Br4 है, Br4 है, तो हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, सिक्स्थ वन, जो छठी इक्वेशन हमारी है, दैट इज HCN हाइड्रोजन साइनाइड, इसको बोलते हैं HCN प्लस CuSO4 gives H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 प्लस CuCN होल 2। अब देख लीजिए, हमारा यहाँ पे H1 है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे CN1 है, यहाँ पे CN2 है, यहाँ पे Cu1 है, यहाँ पे Cu1 है, यहाँ पे SO4 S1 है और O4 है, तो हो गया सॉल्व। अब अगर आप देखोगे H को 2 बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे H2 है, इसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे हमारा CN भी 2 हो गया और हमारा सॉल्व हो गया इक्वेशन। इतना ही था, H2 आ गया, H2 आ गया, CN2 आ गया, CN2 आ गया, Cu1 आ गया, Cu1 आ गया, S1 और O4, ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। अब आपको LHS नहीं लिखने की जरूरत है, ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी एक इक्वेशन है, सेवेंथ वाली हमारी इक्वेशन है GaF3 प्लस CS gives CSF प्लस Ga। अब देख लीजिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहां पे देखूंगा Ga मेरा यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक सॉल्व हो गया। F3 मुझे यहां पे सिर्फ F1 है, तो इसको बनाने के लिए F3 को पहले करेंगे क्लियर, 3 यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो F3 आ गया, मगर इसे CS भी 3 आ गया, तो यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। इतनी आसान इक्वेशन बन जाती है अब, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें 50 इक्वेशन आप प्रैक्टिस कर लो, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन आपको है, 8वीं इक्वेशन हमारी कौन सी है अब, दैट इज NaF
plus Br2 gives NaBr plus F2 प्लस F2। अब देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे भी सोडियम एक है, F यहाँ पे एक है मगर यहाँ पे F2 है, Br यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Br एक है। कैसे मैं इसको सॉल्व कर लूंगा? देखो कितना आसान है। अगर मुझे F को 2 बनाना होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करूंगा। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई 2 से किया, इससे Na भी 2 आ गया, तो मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको 2 करने से क्या हुआ, Na भी 2 आ गया, इससे भी Na2 आ गया, F2 भी आ गया, यहां से भी F2 था, मगर इससे हमारा यहां पे Br2 था, यहां पे भी Br2 आ गया। तो वी हैव कंप्लीट द इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हम उठाते हैं अब 9th वन, दैट इज PbOH। ये 9वीं इक्वेशन हमारे पास है, PbOH होल 2 प्लस HCl gives H2O plus PbCl2। इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं? अब देख लीजिए, यहां पे Pb हमारा एक है, यहां पे Pb एक है, यहां पे O कितना है, 2 है, क्योंकि मैंने पहले बोला ब्रैकेट में है 2 है, यहां पे हमारा सिर्फ एक है। हाइड्रोजन यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, तो ये तो क्लियर है ही। यहां पे H यहां पे हमारा, अगर हम ओवरऑल आप देखेंगे, यहां पे 2 थे और यहां पे एक और हो गया 3H। यहाँ पे Cl हमारा कितना है, 2। अगर अब पहले देख लीजिए Cl हमारा 2 है ना, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 से करूंगा तो HCl हमारा 2 आ गया, H कितना बन गया, ये 2 और ये 2 हो गए 4। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन गए 4, इसे ऑक्सीजन 2 आ गए, ऑक्सीजन 2 आ गए, Pb 1 बन गया। दिस इज फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीट द इक्वेशन। ऐसे हो जाएगी आपकी कंप्लीट इक्वेशन। अब हम 10th वाली इक्वेशन करते हैं। K plus Cl2 gives KCl। इतनी आसान सी इक्वेशंस आ जाती हैं एग्जाम्स में, तो इसको बनाने के लिए ये तो आसान ही है, आपको आएगा समझ। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा 1 मिनट सोच लीजिए आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो इसको आप कैसे करोगे, आप देख लीजिए कि हमारा एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे 2 हमारे Cl है, यहाँ पे एक है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे यहाँ पे K भी मल्टीप्लाई 2 आ गए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। वी आर कंप्लीट द इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट। इतनी आसान इक्वेशंस है ये, आपको ये फिर ऐसी आम बहुत ही आसान लगेंगी। अब 11th वन इक्वेशन अगर हम करेंगे, अब 11th इक्वेशन हमारे पास है AlHCl। एल्युमिनियम हम लेंगे पहले, फिर उसको हम मिलाएंगे HCl के साथ। तो आपको पता ही है ये क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगा। बिल्कुल, यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगा। तो ये आपको पढ़नी है वैसी इक्वेशंस आगे जाके, जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ोगे उसमें आप ये इक्वेशंस पढ़ोगे। वहाँ पे जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं वहाँ पे सॉल्ट बन जाता है। ठीक, अब देख लीजिए, और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा Al एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ये तो कंप्लीट है। H यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ से आप देख लीजिए पहले Cl3 को, क्योंकि बड़े को हमने पहले सॉल्व करना है। Cl3 यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ एक है। अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको हम कैसे बनाएंगे, अब देख लीजिए इसको हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको 6 बनाऊंगा, किसको, Cl को, तो क्या ये Cl3 6 बन सकता है? 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 ज़ार हो गया 6, Al इससे 2 आ गया, यहाँ पे मुझे Al को क्या चढ़ाना पड़ेगा, 2, और H2 हमारे पास कितने हैं, 2 है, इसको मैं 3 2 ज़ार 6 बना सकता हूँ। यहाँ पे भी 6 आ गए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे 6 क्लोरीन, यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 क्लोरीन। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीट दिस
इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो है दैट इज 12th, दैट इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस Li2Se, Li2Se gives SSE2 plus Li2O प्लस Li2O। अब देख लीजिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं। यहां पे सल्फर एक है, यहां पे सल्फर एक है, खत्म। यहां पे सिलीनियम जो हमारा है एक है, यहां पे कितना है, 2 है। इसी तरह लिथियम यहां पे 2 है, यहां पे तो 2 है ही। और यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन कितना है, एक ही है। अब देख लीजिए मैं कैसे कर सकता हूं इसको। अगर मुझे सिलीनियम यहां पे 2 है, इसको बनाने के लिए क्या मैं यहां से मल्टीप्लाई 2 नहीं कर सकता हूं? तो मेरा ये हो गया। मगर इसी लिथियम कितना आ गया, 4। तो इसको 4 बनाने के लिए यहां से 2 और ऑक्सीजन भी 2, यहां पे ऑक्सीजन 2 सल्फर 2, ये तो कंप्लीट हो गई इससे इक्वेशन हमारी। इतनी आसान इक्वेशन बन जाती है। फिर नेक्स्ट, अब हम इस सेशन की आखिरी इक्वेशन को करते हैं अभी। दैट इज आपकी एक इक्वेशन है, दैट इज AlBr3, 14th इक्वेशन है आई थिंक। AlBr3 प्लस K2SO4 gives KBr plus Al2SO4 होल 3। अब देख लो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम LHS मेथड से कर लेंगे पहले। LHS RHS हम एक एक करके इनको लिखते हैं। Al कितने हैं, पहले Al लिखते हैं, फिर Br लिखेंगे, फिर पोटेशियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। इसी तरह यहाँ पे भी एल्युमिनियम, ठीक, फिर ब्रोमीन, फिर पोटेशियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। अब एक एक करके एलिमेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम 1 है, Br 3 है और पोटेशियम 2 है। सल्फर कितने हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। सल्फर कितना है, शाबाश, सल्फर हमारा 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इसी तरह Al यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ठीक। Br कितने हैं, 1 है। K कितना है, 1 है। S कितना है, 3 है। सर और ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12। अब देख लीजिए, पहले मैं इसी को कंप्लीट कर लेता हूं क्योंकि बड़ा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आ गया, ठीक है। तो कहां पे 12 करेंगे इसको, ऑक्सीजन को यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 4 3 12। मगर इससे क्या हुआ, जो पोटेशियम था उसको भी 3 मल्टीप्लाई हुआ और वो 6 बन गया, ठीक है ना, ये 6 बन गया। तो हमारा क्या हुआ, अभी तक देख लिए सल्फर भी इससे कितना बन गया, 3 बन गया, देख लो, क्योंकि ये सल्फर को भी मल्टीप्लाई हुआ और 6 बन गया पोटेशियम। इसको 6 बनाने के लिए 6 करूंगा, इससे 6 बन गया यहाँ पे पोटेशियम और ये ब्रोमीन को भी ऐड हो गया तो ये भी बन गया 6, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, हमारा जो पोटेशियम है ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। ब्रोमीन यहाँ पे 6 था और यहाँ पे ब्रोमीन कितना है, अभी 3 है। इसको 2 करेंगे मल्टीप्लाई, ये 6 बनेगा तो यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इससे एल्युमिनियम भी 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक हो गया। अब आई थिंक ये सारा कंप्लीट हो गया, सल्फर भी और ये भी, ये देख लीजिए। तो हमने इससे कंप्लीट किया। एल्युमिनियम को कितना आएगा, अब 2 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। इसी तरह ब्रोमीन यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 6, पोटेशियम 6 है यहाँ पे भी 6। इस तरह ब्रोमीन सल्फर 3, यहाँ पे 3 और ऑक्सीजन 12 यहाँ पे भी ऑक्सीजन 12। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वेरी lengthy topic, that was the how to balance a chemical equation. So next session will be
नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा दैट विल बी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस, जिसमें हम पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।